कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर सेकंड का 9th। बेटा लास्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव जो हमने किए हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अच्छे से देखना बेटा। स्पेशल केसेस आप लोगों ने स्टडी किए थे। स्पेशल केसेस में आपको बताया गया था कि सर जब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का केस हो तो इसमें हम x को a tan थीटा या a cot थीटा यूज़ करते हैं। सर ये है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a के प्लेस पे 1 है, इसलिए बेटा जी हम यहाँ पे x को क्या यूज़ करेंगे, tan थीटा। यस, आपने यहाँ पर x को यूज़ किया सर tan थीटा। जब आपने x को यहाँ पे tan थीटा अप्लाई किया तो ध्यान से देखिए बेटा, y आ गया आपके पास tan इनवर्स सर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस में tan थीटा एंड सर 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो सेकेंड थीटा आ जाएगा यहाँ पर माइनस tan थीटा। साइन कॉस में चेंज कर दें अगर इसको हम तो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया। अब आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, आपको सबको पता है कि बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड सर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत ज़्यादा यूज हुआ ये आपके हाफ एंगल फॉर्मूलेस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये इसको जरा नोटिस करें, ये यहाँ पर कहीं पर लग रहे हैं, कहीं एप्लीकेबल हो रहे हैं ये। तो बेटा यहाँ पर अगर इसको आप नोटिस करें तो यहाँ यार 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ आपको 1 माइनस साइन। साइन की जगह अगर कॉस होता तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाता, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन। तो बेटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। इसकी हेल्प से कहीं पर अगर आपको साइन दे रखा है और आपकी जरूरत कॉस की है तो साइन को कॉस में बदल सकते हैं हम। जहां कॉस दे रखा है वहां जरूरत साइन की है तो उसको कॉस को साइन में ही बदल सकते हैं हम। तो बेटा यहाँ पे साइन को मैंने कन्वर्ट किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन यूज करते हुए 1 माइनस साइन, साइन को चेंज किया सर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस को चेंज कर लिया सर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। नाउ यूज हाफ एंगल फॉर्मूले। तो 1 माइनस कॉस सर 1 माइनस कॉस किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों इस एंगल का हाफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। उसी तरह से डिनोमिनेटर में साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जो भी एंगल यहां दिया इस एंगल का हाफ आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब नोटिस करें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 सर साइन से साइन। बेटा जी ये आ गया tan इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में आ गया सर कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। तो नोटिस करें बेटा ये क्या रिजल्ट बन रहा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स सर tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। नाउ tan इनवर्स tan x। तो बेटा जी y आपके पास आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू यहां से, तो थीटा यहां से रिप्लेस किया आपने, y आ गया बेटा जी पाई बाय 4 हाफ ऑफ, लीजिए डेरिवेटिव कांस्टेंट का tan इनवर्स x का आ गया बेटा 1 अपॉन 1 प्लस, राइट। कुछ ऐसी अगला क्वेश्चन देखिए। अब बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए एक ही मैसेज है, पहले स्टेप में डेरिवेटिव मत ले लेना। आपको पहले उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है,
सिंप्लीफाई करने के बाद डेरिवेटिव लेना है। पहले स्टेप में डेरिवेटिव लिया तो रिजल्ट नहीं आने वाला, मार्क्स नहीं मिलने वाले, ध्यान रखना। अब ये फंक्शन आपको दिया गया सर सीकेंड इनवर्स सर x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस में साइन इनवर्स सर x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। यार नोटिस करो इस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल यहां पर है या नहीं? आप लोगों ने स्टडी की थी बेटा हमारे पास ये रिलेशनशिप कि सर कॉस इनवर्स अल्फा किसके इक्वल होता है? सीकेंड इनवर्स 1 बाय अल्फा। कॉस इनवर्स अल्फा सीकेंड इनवर्स 1 बाय अल्फा। मतलब इसको मैं कॉस इनवर्स में चेंज कर दूं तो क्या होगा? ये सर रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस में साइन इनवर्स। अगेन फिर एक प्रॉपर्टी आपने स्टडी की थी बेटा ये सर साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा किसके इक्वल होता है? यस, पाई बाय 2। अभी अगर पाई बाय 2 है तो बेटा साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा, ये आगे बेटा वाई किसके इक्वल? पाई बाय 2। बताइए डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव सर 0। ओके और अगर हम पहले स्टेप से ही डेरिवेटिव लेते तो 0 तक तो नहीं पहुंचने वाले, आपको पता है नहीं। मेरा मैसेज क्या है कि ऑलवेज जब भी आपके पास इनवर्स पे बेस कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आप नोटिस कीजिए कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। और नेक्स्ट ये फिर से केस आ गया सर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे बेस्ड। स्पेशल केस इसमें हम क्या रखते थे? एक्स को ए साइन थीटा अदरवाइज ए कॉस थीटा करते थे इसमें हम। आप ध्यान से देखो सर, ये है सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है या नहीं? है ना? सिमिलरली सर यहां पे ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। साइन इनवर्स एक्स, ये जो एक्स लिखा हुआ है इसको मैंने लिख दिया सर रूट एक्स का स्क्वायर। लिख सकता हूं ऐसे, कुछ ऐसे ही रूट एक्स सर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म यहां भी है और सर यहां भी है। यहां एक्स के प्लेस पे एक्स ही दिया हुआ है, यहां एक्स के प्लेस पे क्या है? रूट एक्स। तो सर हमने क्या किया यहां पे? एक्स को मान लिया सर साइन अल्फा इसके लिए, और इसके लिए मैंने रूट एक्स को मान लिया सर साइन बीटा। दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दिया स्पेशल केसेस के अकॉर्डिंग। तो सर ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स मीन्स साइन अल्फा रूट ऑफ 1 माइनस सर इसका स्क्वायर। ऐसे नेक्स्ट आ गया सर साइन बीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो बेटा क्या आ रहा है? साइन इनवर्स, दिस इज साइन अल्फा कॉस बीटा सर कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यस, दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी। नाउ साइन इनवर्स साइन एक्स सर आ गया अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू यहां से और बीटा की वैल्यू यहां से अगर हम रिप्लेस कर दें तो सर ये फंक्शन बन गया अल्फा की वैल्यू सर यहां से ली हमने और बीटा की वैल्यू यहां रिप्लेस की हमने। ले सकते हैं डेरिवेटिव अब? तो प्यारे बच्चों इस फंक्शन का डेरिवेटिव नाउ डी वाई बाई डी एक्स साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन रूट और यहाँ आगे सब 1 अपॉन 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ चेन रूल की जरूरत पड़ गई क्योंकि x के प्लेस पे रूट एक्स आ गया, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर रखे हों, सिर्फ सर की क्लास में देखे हों, तो आपको क्या लगता है क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे? नहीं। गिव नीड, प्रॉपर टाइम दीजिए बेटा प्लीज। वीक में 3 क्लासेस हैं,
1 घंटे का होमवर्क ईमानदारी से करें, थोड़ा थोड़ा करते चलें, बढ़ते जाएंगे आगे। नहीं करेंगे तो सब कुछ इकट्ठा होता जाएगा, और जब इतना इकट्ठा हो जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली में कितनी गवर्नमेंट आ गई है यार, आम आदमी पार्टी भी आ गई, बीजेपी भी आ गई। वो कहते हैं इतना कूड़ा इकट्ठा कर रखा है दिल्ली के कॉर्नर पे, आज तक इतना इकट्ठा हो गया, संभलता ही नहीं उनसे, नहीं समेट ही नहीं सकते। यही हमारा काम है यार, इतने क्वेश्चन इकट्ठे कर ले, पेंडिंग सुलझा ही नहीं सकते। फिर जितनी मर्जी गवर्नमेंट बदल जाए, जितने मर्जी सर आगे खड़े हो जाएं, किशोर सर आ जाए या दूसरे सर आ जाए, कुछ नहीं बनना। फिर थोड़ा थोड़ा निपटा लो रोज, सब कुछ बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मैथ्स बड़ा आसान है यार, डिफिकल्ट मत बनाओ। डिफिकल्ट एक ही कारण से होगा, मैथ्स में कोई दूसरा रीज़न ही नहीं है, बच्चा काम करके राजी नहीं है। थोड़ा मन के साथ लड़ाई है, छोटी सी लड़ाई है, सिर्फ ये यार अपने दिल को समझाओ। क्लास के बाद रात को सोने से पहले 1 घंटे की वर्किंग करके सो, सुकून से नींद आएगी, टेंशन नहीं होगी मैथ्स की। मैथ्स तुम्हें टेंशन नहीं देगा, नहीं करोगे तो आए नहीं, थोड़े 5, 10, 15, 20 दिन निकालो, धीरे धीरे टेंशन बढ़ती जाएगी। रिलैक्स से सोना है तो टेंशन फ्री से हो यार, थोड़ा रोज कर लो बस, ठीक है, थोड़ा रोज कर लो। और प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, अगेन फिर से आ गया। मैंने आपको बताया था इस केस में हम क्या करते हैं सर, a साइन थीटा प्लस में b कॉस थीटा दे रखा है आपको, डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये जो एक्सप्रेशन है ना, आसानी से साइन a प्लस भी बन सकता है, ये एक्सप्रेशन आसानी से कॉस a माइनस बी भी बन सकता है। ध्यान से देखना, साइन थीटा का कोफिशिएंट है a, कॉस थीटा का कोफिशिएंट है b। a और b जो वैल्यूज हैं, इनके स्क्वायर का सम अंडर द रूट डिनोमिनेटर में होना चाहिए। सर इस केस में आप क्या करेंगे सर, ये आएगा a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस में b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा जी ये आ गया कॉस थीटा। अब नोटिस कीजिए सर, ये जो वैल्यू आपके पास है और ये जो वैल्यू आपके पास है, ये ऐसी वैल्यूज हैं जो साइन और कॉस की होती हैं। सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 होता है सर। अगर मैं इसको साइन की वैल्यू अज्यूम करूंगा तो ये वैल्यू कॉस की आएगी, इसको मैं कॉस की वैल्यू अज्यूम करूंगा तो ये साइन की आएगी। ऐसे सर कुछ भी कहोगे मान लेंगे? नहीं, वेरीफाई कीजिए। मैंने आपको जैसे कहा सर, अगर मैं इसको कॉस मान लूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये वैल्यू साइन की है। अब मैथमेटिकली चेक कैसे करें कि ये वैल्यू साइन की है? अगर है तो ये कंडीशन सर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 1 आना चाहिए। फिर चेक करो, इसका स्क्वायर किया हमने, प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर किया हमने। अब ऐड करके देखें दोनों का रिजल्ट क्या बन रहा है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बन रहा है ये? आ रहा 1। तो अगर आप एक वैल्यू साइन की एज्यूम करेंगे तो अगली कॉस की होगी, कॉस मानेंगे तो साइन होगा। ध्यान रहे यहाँ पे साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है ए है, कॉस थीटा का कोफिशिएंट बी है, और इनके स्क्वायर का सम अंडर द रूट डिनोमिनेटर में है। बिल्कुल सेम मैनर से यहाँ पर है सर, साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 है, कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, ए की वैल्यू यहाँ 1 है, बी की वैल्यू 1 है, और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ, राइट। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, बेटा ये मैंने लिखा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 सर साइन एक्स, सर 1 बाय रूट 2 सर ए कॉस एक्स। अब क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है तो इसे हम कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस के मल्टीपल में कॉस और साइन के मल्टीपल में साइन होता है। ये कॉस एक्स है ना, तो इसके मल्टीपल में ये कॉस की वैल्यू यूज करनी है, साइन के मल्टीपल में साइन यूज कर रहे हैं। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया बेटा, कॉस इनवर्स दिस इज साइन 45 सर साइन एक्स प्लस कॉस 45 एंड कॉस एक्स, ये सर कॉस है कॉस बी, ये साइन है साइन बी। अब बच्चा कहता है सर इसमें ए और बी किसको लें, इसको ए मानो इसको बी, या इसको ए मानो इसको बी?
ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो आपको लिमिट दी गई है, इस लिमिट का रोल रहेगा। ये लिमिट फाइनली आपको बताएगी किसको ए और किसको बी लेना है। फिलहाल बिगिनिंग में तो जो मर्जी ले लो, आगे प्रिंसिपल वाली लिमिट्स आपको चेक करनी पड़ेगी। सर वो कैसे? चलो आओ मैं बताता हूँ। मैंने इसमें क्या किया, कॉस ऑफ ए माइनस बी लिख दिया सर, ये π/4 माइनस एक्स, इसको ए और इसको बी मान लिया। अब सर ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स के इक्वल तब होता है जब ये एंगल प्रिंसिपल लिमिट्स में होगा। सर आप सबको पता होना चाहिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स, प्यारे बच्चों, ये एक्स के इक्वल तब होता है जब ये एक्स जो है अपनी प्रिंसिपल लिमिट 0 से पाई के बीच में आएगा। साइन की प्रिंसिपल लिमिट्स क्या थी? -90 से 90। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल लिमिट्स क्या थी सर? 0 से लेके 180। तो ये एंगल अगर 0 से 180 के बीच में होगा तब भी आप इसको x लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। अब आपको ये नोटिस करना है कि ये एंगल उन लिमिट्स में है या नहीं है। कैसे चेक करें यार? इसको यूज करो। अब चलो चेक करते हैं, आओ देखो इधर जरा। कॉस की लिमिट ये आपके पास चल रही है सर x की लिमिट्स। सर x की लिमिट्स है -π/4 से लेके कहां तक? हमने लिमिट्स किसकी चेक करनी है? π/4 माइनस एक्स की। तो π/4 माइनस एक्स के लिए पहले -x सही है, इसको -x बनाओ पहले। तो -1 से किया दोनों साइड मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा π/4, ये आ जाएगा -x, ये -π/4। क्योंकि नेगेटिव वाली से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी सर चेंज हो जाएगी। अब -x के साथ क्या है यहाँ? π/4, तो π/4 ऐड करके देखो सब में, ऐड किया π/4 इसमें ऐड किया तो यहां ऐड किया सर, यहां ऐड किया तो अब बताओ π/4 माइनस एक्स, ये एंगल 0 से लेके कहां तक है? 90। और कॉस की लिमिट्स क्या थी? 0 से 180। क्या ये एंगल जो आ रहा है 0 से 180 की रेंज के अंदर ही है? सर यस। इसीलिए आप कॉस इनवर्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं बेटा एक्स। ये चेक करके देखना जरूरी होगा आपके लिए, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास π/4 माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल जो है प्रिंसिपल लिमिट्स में आ रहा है। नाउ डेरिवेटिव लीजिए, अब क्या आएगा सर? -1। ओके, तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल लिमिट्स क्या थी सर? -90 से 90। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल लिमिट्स क्या थी सर? 0 से लेके 180। उन्हीं कभी भी आपको यह लिमिट्स दी गई है तो लिमिट्स को आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर है। एरर क्या है सर? इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। ये -π/4 और π/4 दिया, ये ऐसा नहीं है, ये -1/√2 से लेके x की वैल्यू 1/√2 तक है, ये है बेटा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है सर? 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट है ये। y आपको दिया गया सर cos इनवर्स x प्लस में √1 माइनस x²/√2। क्या स्पेशल केस नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल है सर, √a² माइनस x²। तो मैंने यहाँ पे क्या किया सर? x को मान लिया साइन थीटा, आप cos थीटा भी मान सकते हैं बच्चों। y आ गया सर cos इनवर्स साइन थीटा प्लस में √1 माइनस sin²θ/√2। सर cos इनवर्स 1/√2 sin थीटा प्लस 1/√2 cos थीटा। अगेन वही साइन के मल्टीपल में, ये दोनों वाली टेबल में आ रही है ना, तो टेबल के अकॉर्डिंग इसको रिप्लेस किया। इसको लिख दिया मैंने सर sin 45 sin थीटा प्लस cos 45, सर cos थीटा, cos से cos b प्लस sin है sin b। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास cos ऑफ a माइनस b। अब मैंने इसको π/4 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, थीटा माइनस π/4 भी लिख सकता हूँ। दोनों में से जो मर्जी लिख लो। अगले स्टेप में आने के लिए इसको चेक करना पड़ेगा, जो भी लिखोगे कि वो प्रिंसिपल लिमिट में है या नहीं, बस ये ध्यान रखना। अभी आपको x दिया हुआ है सर -1/√2 से लेके 1/√2 तक, और लिमिट चेक करते हैं इसके।
सर x की जो वैल्यू दी गई है आपको वो है -1/√2 से लेके 1/√2 तक, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, और x आपने किसको माना है, साइन थीटा को। तो सर साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 से लेके कहां तक है सर, अब साइन थीटा की वैल्यू ये होती है सर 45 पे, सर ये होती है -45 पे, प्रिंसिपल लिमिट्स के अकॉर्डिंग। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पर आती है, π/4, और एक किस पर आती है, -π/4। तो साइन थीटा अगर यहां से लेके यहां तक है तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -π/4 से लेके कहां तक सर, π/4 की वैल्यू। बट हमें लिमिट्स किसकी चेक कर रही हैं सर, हमें चेक कर रही है इसकी, तो π/4 माइनस थीटा को चेक करना है आपने। उसके लिए -1 से पहले मल्टीप्लाई, सर -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया π/4, सर ये आ गया माइनस थीटा, ये -π/4, इसके साथ माइनस थीटा के साथ क्या, π/4 ऐड करना सब में जरा, π/4 ऐड करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, इसमें ऐड किया तो π/2, इसमें ऐड किया π/4 माइनस थीटा, इसमें ऐड किया तो बताओ π/4 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 0 से, और कॉस की रेंज क्या थी, 0 से 180, उसी लिमिट्स में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसको मैं अब आसानी से लिख सकता हूं सर, क्योंकि ये उस रेंज में है तो π/4 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम। नहीं होता कोई बच्चा गलती से इसको थीटा माइनस π/4 लिख देता, साइन इसको a मानता और इसको b मानता तो वो लिखता थीटा माइनस π/4, वो फिर थीटा माइनस π/4 की वैल्यू निकाल रहा होता, तो वो आती सर कहां से कहां तक, वो -90 से 0 के बीच में निकलती, फिर बदलना पड़ता उसको ऐसे, फिर ऐसे बदल के लिखना पड़ता। ओके, तो अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहां से थीटा की वैल्यू यहां पे रखी आपने। अब लीजिए बेटा इसका डेरिवेटिव dy/dx, सर कांस्टेंट का हो गया 0 और इसका आ गया 1/√। अब ये चीज आसानी से बिल्कुल एक एक स्टेप करके स्कूल में तो नहीं बताने वाले, देख रहे हैं आप लोग, और ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग के अंदर मिलनी है आपको। कभी भी कुछ रिवाइज करना, आराम से रिकॉर्डिंग देखिए, सारी बिल्कुल एज इट इज रिकॉर्ड है, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, जो बोला है सब एज इट इज। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कूड़े का पहाड़ सब मिलेगा बीच में रिकॉर्डिंग में, ठीक है। ओके, तो एक मैसेज और आपको बार बार फिर से रिपीट करूं, थोड़ा थोड़ा रोज चल लो यार, 2-4 कदम बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे मंजिल पे पहुंच जाओगे। मैं चलता जाऊंगा, आप वहीं खड़े हो तो फिर अभी नहीं चलोगे, अगले साल चलोगे, चलना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। आज चलो, कल चलो या अगले साल चलो, यू डिसाइड, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रोज चलो, दौड़ने को नहीं कह रहा यार मैं, 5-5, 10-10 घंटे पढ़ने को नहीं कह रहा। वीक में 3 क्लासेस होती हैं, उसके बाद 1 घंटे का होमवर्क ईमानदारी से अटेम्प्ट करने की आदत डाल लो बस, ठीक है। नहीं तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हमारा बच्चा जा रहा है रेगुलर, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। बेटा आप आ रहे हैं, मुबारक है, रेगुलर आ रहे हैं, वेरी एंड गुड। बच्चे रेगुलर भी कई बार नहीं आते, लेकिन उसके बाद ना ये सब्जेक्ट ना यार थ्योरेटिकल नहीं है, ये है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। थोड़ा बहुत घर में बैठ के टाइम देना जरूरी है, पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। कोचिंग का पूरा फ़ायदा तब मिलेगा जब घर में बैठ के थोड़ा सा टाइम देकर आ रहे हो। आओ इस पे, अब ये देख के समझ नहीं आ रहा सर इसमें क्या करें, नया ही क्वेश्चन लग रहा है ये, ऐसे बदल के बहुत सारे बना सकते हैं हम क्वेश्चन। तो बड़ा एक बात का ध्यान रखें, साइन इनवर्स है, कुछ तो लोचा है इसके अंदर। सर ये 2 दे दिया, उसकी डिग्री x+1, इंटू में 3 दे दिया रेज़ टू पावर x, डिनोमिनेटर में 36 की पावर x। क्या है ये देखिए बेटा, दिस इज साइन इनवर्स। इसको मैं लिख सकता हूं सर 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, लिख सकते हैं ऐसे हम। डिनोमिनेटर में 36 है, जिसको लिख सकते हैं सर 6 का रेज़ टू पावर। सर साइन इनवर्स, ये 2 को हम लिख लिया पहले, ये 2 की पावर x है, ये 3 की पावर x है, लिखा हमने 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर x, 1 प्लस डिग्री मल्टीप्लाई, राइट। सर साइन इनवर्स
ये आ गया 2 इंटू में 1 प्लस 6 की पावर x का। अब कुछ समझ आ रहा हो शायद। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 10 की टर्म्स में? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की जगह क्या दे दिया आपको? 6 की पावर x। क्या दे दिया? तो यहां पर आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है सर। 6 की पावर x को मान लीजिए tan थीटा। 6 की पावर x को मान लिया हमने tan थीटा। तो ये बन गया सर साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बन गया ये? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। द आंसर इज क्या आएगी यहां से थीटा की वैल्यू? तो y आ गया सर 2 tan इनवर्स 6 की पावर x। हो गया सिंप्लीफाई। अब ले लेना डेरिवेटिव। tan इनवर्स 6 का डेरिवेटिव क्या होता है सर? 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव इसका आ जाएगा बच्चों चेन रूल के अकॉर्डिंग a की पावर x इंटू लॉग a। राइट। ऐसे क्वेश्चन क्रिटिकल होते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तो बच्चे फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान देखो क्या हो रहा है इसमें क्वेश्चंस में। ठीक है, और ये आ गया सर। स्पेशल केसेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं सर। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स क्या होता है? ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखते हैं हम। सर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स क्या रखते हैं हम? ए सीकेंड थीटा या ए कॉसिकेंड थीटा। और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो एक्स को रखते हैं हम ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। गौर से देखिए सर, ये है ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? ये होना चाहिए था एक्स का स्क्वायर। किसका स्क्वायर दे दिया? बी एक्स का। पहले आप एक्स को सब्स्टिट्यूट करते थे सर, अब एक्स के प्लेस पे किसका स्क्वायर है यहाँ? तो बी एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपने बी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लिया टेन थीटा। क्या आएगा इसका रिजल्ट सर? टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस में टेन थीटा। सर टेन इनवर्स व्हाट इज दिस? सीकेंड थीटा। बदल सकते हैं साइन कॉस में। साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज किया इसको। सो सर 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और टेन इनवर्स क्या करना चाहिए? आज के डाउट्स यहीं से स्टार्ट किए थे हमने। साइन के प्लेस पे क्या चाहिए हमें? कॉस। 90 माइनस थीटा का रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सर साइन क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस क्या बन जाएगा? राइट। तो चेंज होके बेटा क्या बना इसका रिजल्ट? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इसके अकॉर्डिंग। डिनोमिनेटर में सर साइन का हाफ एंगल 2 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। सर कैंसिल आउट 2 से 2, साइन से साइन। तो सर यहां पे साइन है और यहां कॉस। तो सर y किसके इक्वल आ गया? पाई बाय 4। क्या आएगी थीटा की वैल्यू यहां से? अब तो सर y आ गया पाई बाय 4 टेन इनवर्स bx। ले सकते हैं डेरिवेटिव अब।
आ जाएगा इसका डेरिवेटिव अब चेन रूल के अकॉर्डिंग। कुछ नई चीज समझ में आई आज आप लोगों को? क्या किया हमने? ये प्रैक्टिस कौन कर रहा है? सर किशोर सर। कौन कर रहा है? सर किशोर सर। आप कब करेंगे? करना है। कुछ करोगे तो पाओगे, कुछ करोगे तो पाओगे। छोटे बच्चे तो बड़े प्रेम प्यार से पेरेंट्स समझा रहे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स समझा रहे होते हैं स्कूल में। कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। और खोना क्या है? कुछ नहीं खोना। आए आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना कंफर्ट जोन। आज के टाइम में पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं। घर में बैठ के पढ़ना है यार, एसी रूम है तुम्हारे पास, लैपटॉप मिला हुआ है, वाईफाई मिला हुआ है, करना क्या तुमने? एक चेयर पे बैठना है, सामने बैठ के तमीज से 2 घंटे देने हैं। आज से 10-15 साल पीछे चले जाए तो ना बच्चों के पास वाईफाई की फैसिलिटी, ना लैपटॉप की, ना एसी लगे होते थे रूम्स में, पंखे के अंदर पढ़ते थे। आज एसी रूम में बैठे हो। पेरेंट्स ने जब तुम्हें डिमांड, जब तुम्हें कुछ अगर समय नहीं आ रहा, घर में खाना भी अगर बना होता है, ब्रेकफास्ट या लंच नहीं समय आता, उसी टाइम स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर करते हो, उसी टाइम 10 मिनट के अंदर डिलीवरी घर में मिलती है। इससे ज़्यादा और क्या फैसिलिटीज मिलेगी? क्या मिलेगी? पापा मूड नहीं कर रहा खाने को, ले बेटा ऑर्डर कर, इमीडिएट डिलीवरी। मिलती नहीं मिलती? सब होता है। एसी रूम में बैठे हो, जब चाहो म्यूजिक ऑन, वाईफाई ऑन, बैठे ना घर में। फिर भी ना बढ़े तो डूब मरना चाहिए। फिर भी ना बढ़े तो सोचो करना क्या है? आलस कूट कूट के भरा हुआ है। आलस ही तो छोड़ना है। आज आलस छोड़ोगे ना, 2, 4, 5 साल का आलस छोड़ दिया तो बेटा एक बात ध्यान रखना, इन फ्यूचर आलस के पूरे जितना मर्जी आलस कर लेना, मत जाओ ऑफिस में, कमाई हो रही है, लगे हुए नीचे बंदे काम कर रहे हैं, और अभी नहीं गया, अभी आलस दिखाया, अभी कंफर्ट जोन में रहे, तो आगे आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डिसाइड, आलस आज करना है, 1-2 साल के लिए करना है, या आगे 20-25 साल का आलस आराम से चाहिए। यू डिसाइड। आलस लो यार, बढ़िया लो यार, 1 साल 2 साल का क्यों, 20-25 साल का आलस करेंगे, आराम से रहेंगे, क्या दिक्कत है? अभी तो मेहनत कर लो यार, अभी कर लो, ठीक है? मुझे टीच करते पता कितना टाइम हो गया? 28 ईयर्स हो गए टीच करते हुए। 29th ईयर, ये 28 ईयर्स कंप्लीटेड है मेरे, 29th ईयर्स है मेरा टीचिंग का। पहले 10 साल जो हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, 10 साल तो इतने नहीं, 10 तो नहीं, 8 साल तो हो गए होंगे। मतलब वेरी फर्स्ट 8 ईयर्स तो मैंने बच्चों को जो पढ़ाया ना, तो जिस रूम में हम पढ़ाते थे उस रूम में सिर्फ फैन ऑन होता था, ना कूलर था ना एसी था। मैं पहले 8 साल की बात बता रहा हूं, ठीक है? रेंट पे रूम थे, बिल्डिंग एक बनाई, अंदर वहां पे कोचिंग चलाया, तो 8 साल वहां पढ़ाने के बाद पहला एसी लगाया हम लोगों ने रूम में। उससे पहले भी बच्चे पढ़ते थे यार। और मैं आपको बताऊं, पहले 3 साल के अंदर कितनी वर्किंग की थी? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीसरा साल था मेरा टीचिंग का, तो मैंने टीम बनाई थी। उससे पहले मैं अकेला पढ़ाता था, उससे पहले मैं अकेला था, उसके बाद हमारी टीम बनी। जब टीम मैंने बनाई, मैंने क्या बनाई, उसने चलो बनवाई, जो भी कॉम्बिनेशन बनाया, तो हमारे पास टीचिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रूम थे। एक ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास था एक रूम जिसमें अराउंड पता है कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते थे? मैक्सिमम 20 से 25। एक फर्स्ट फ्लोर पे रूम था हमारे पास जिसमें मात्र उस रूम में बैठ सकते थे बच्चे 10 से 12 बस। दीज 2 रूम्स। और मेंबर कितने पढ़ाने के लिए? 4 मेंबर थे, तो सर बाकी 2 मेंबर कहाँ पढ़ाते थे? इस फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास जो है अराउंड बहुत बड़ी छत थी,
दरी बिछा के वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे हम। जो बच्चे सुनते हैं ना स्टोरीज के अंदर, ये हमने प्रैक्टिकली फेस की हुई ये चीज़ें। ये जितने बड़े रूम में बैठे हैं, इतना बड़े रूम की छत थी। शाम को 5 या 6 बजे क्लास स्टार्ट करते, 8 बजे तक, जब तक अंधेरा ना हो, और बच्चे बैठ के एंजॉय करते थे हमारे साथ पढ़ के। ना एसी, ना फैन, ना एसी ना फैन, बच्चे वही पढ़े हैं और कामयाब हुए हैं बहुत। वहाँ से चले और आज यहाँ पहुँचे हम लोग। A2S रानी बाग पीतमपुरा में शायद गॉड ग्रेस ब्रांड बन गया। ठीक है, एक सिंगल रूम से स्टार्टिंग की थी और आज हजारों बच्चे पढ़ के आ चुके, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, कंफर्ट जोन में कुछ नहीं मिलना। ठीक है, और सिर्फ नींद त्यागनी है, अपनी नींद हटा के और चेयर पे बैठना है। कभी भी बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं होगी। आप 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा पढ़ लोगे बस। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एक चेयर, एक टेबल होनी चाहिए जिस चेयर पे आप बैठे हैं, और 2 घंटे प्लान करके मन के साथ लड़ाई करें। आज मैं 2 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, अपने मन के साथ लड़ाई लड़ूंगा। आज मैंने बैठ के करना है, स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं अभी। फिर ये क्वेश्चन देख के यार हमने कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्म समझ नहीं आ रही, सर क्या करें? बेटा जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स और tan इनवर्स में ना रिलेशन था सर। कॉट इनवर्स अल्फा और tan इनवर्स शायद कुछ रिलेशन था सर। तो मैंने इसको tan इनवर्स में बदल दिया, b माइनस a ओवर a प्लस b, और सर tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। कोई फॉर्मूला था सर? यस बिल्कुल था ये सर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। अब बेटा यहाँ पर ना x और y के प्लेस पे कुछ भी दे सकता है, sin x, cos x, log x, ex, कुछ भी दे सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ तो 1 ही चाहिए, यहाँ तो 1 ही चाहिए ना। और टारगेट करो इसको 1 बनाना। किससे डिवाइड? a से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a। जब a से डिवाइड किया तो ये b अपॉन a से डिवाइड किया तो सर b अपॉन a। क्या ये सेम एक्सप्रेशन इससे मैच हो रहा है? tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो क्या बन गया ये सर? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स दिस इज y। ये तो सर पहली टर्म कांस्टेंट है, इसमें कहीं पर भी x नहीं आ रहा, वेरिएबल कहीं नहीं है। tan इनवर्स tan x क्या होगा? अब बताइए डेरिवेटिव। सर इसमें तो वेरिएबल कहीं नहीं है, कांस्टेंट है। अगर ये सिंप्लीफाई ना करें, आपको लग रहा है इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा? कहीं नहीं लग रहा है सर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इस टॉपिक की वर्किंग डेरिवेटिव्स की तभी होगी जब फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे हम। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्टेड आ जाए, पहले आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब तक ना हो डेरिवेटिव नहीं लेना। इस एक्सरसाइज के लिए खास मैसेज है, ठीक है।